Good morning, students. I am Simi Alang, your physics teacher. We are doing our unit 2 kinematics. We have done first chapter of kinematics, that is the motion in straight line, and now we are doing the second chapter, that is the motion in a plane, means we are talking about the vectors. In the first video of this chapter, we have just described the vectors and the various types of vector. In the second lecture, we have discussed about the position and displacement vector. Then we have discussed the addition of vectors. तो प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट्स आपने देखा कि हम वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं. हमने 2 केसेस वहाँ डिस्कस किए. अगर 2 वेक्टर्स जो हैं वो सेम डायरेक्शन में हैं तो उन वेक्टर्स को हम कर देंगे ऐड. ओके, उनके सिंपल मैग्नीट्यूड्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. और अगर 2 वेक्टर्स जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो उनके मैग्नीट्यूड्स को हम कर देंगे सिंपली सब्ट्रैक्ट. ओके, बट व्हाट विल बी द केस व्हेन द 2 वेक्टर्स दे एक्ट एट सम एंगल. अगर 2 वेक्टर्स जो हैं वो पैरेलल या एंटी पैरेलल नहीं, वो किसी एक एंगल पर इंक्लाइंड हैं, तो उस केस में उन 2 वेक्टर्स को हम कैसे ऐड करेंगे. सो फॉर दिस केस वी विल यूज 2 मेथड्स. फर्स्ट वन इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन एंड द सेकेंड इज द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. इन टुडेज वीडियो, आज की वीडियो में हम ये फर्स्ट मेथड जो है वो लर्न करेंगे, दैट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन. स्टूडेंट्स, this method is very important. Okay, so you have to learn it and also the derivation of this method also. So this question can be asked maybe in 3 mark or maybe in 5 marks. Okay, so here firstly, what do you mean by this method? हम इस मेथड को अप्लाई कैसे करेंगे, ये ट्रायंगल लॉ जो है वो क्या स्टेट करता है. सो दिस इज द स्टेटमेंट. This is the statement कि what does triangle law of vector addition state. So this states that if 2 vectors are represented both in magnitude and direction by the 2 sides of a triangle. अगर 2 वेक्टर्स जो हैं उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल. ट्रायंगल की 2 साइड्स अगर हम उनको रिप्रेजेंट करें 2 वेक्टर्स को इन द सेम ऑर्डर. मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ सेम ऑर्डर का मीनिंग क्या है. इन द सेम ऑर्डर, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा, इन 2 वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा, इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय the third side of the triangle both in magnitude and direction. मीन जो थर्ड साइड होगी वो हमें मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी बताएगी, और वो थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल होगी दैट विल बी टेकन इन अपोजिट ऑर्डर. ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी यहाँ पर ये देखें, जनरल से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अगर आपके पास वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इन दोनों वेक्टर्स को अगर आपने ऐड करना है तो मैं यहाँ पर मेथड फॉलो कर रही हूँ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ये मेथड कहता है कि अगर ये ए और बी वेक्टर को मैं ऐसे मान के चलूँ कि ये एक ट्रायंगल की 2 साइड्स हैं जिनको हमने एक सेम ऑर्डर में लिया हुआ है. अब यहाँ पर सेम ऑर्डर का मीनिंग समझे क्या है. सेम ऑर्डर का मतलब होता है कि अब अगर आप किसी वेक्टर के, ये फर्स्ट वेक्टर है, ठीक है, फर्स्ट वेक्टर का ये होता है टेल और ये होता है इसका हेड. ठीक है, फर्स्ट वेक्टर का जो ये हेड है ये सेकंड वेक्टर के टेल के साथ को इंसाइड करे, तो इसका मतलब ये सेम ऑर्डर में है. ठीक है, ये हो गया टेल, फिर ये हेड, फिर हेड के बाद टेल, फिर ये हेड. तो ये जो ऑर्डर जा रहा है ये सेम ऑर्डर जा रहा है. इज इट क्लियर? ठीक है, तो ऐसी अगर मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करती हूँ कि फॉर एग्जांपल एक ये ए वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, बी वेक्टर है, ऐसी मैंने कोई और वेक्टर भी ले लिया. जस्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ सेम ऑर्डर का मीनिंग क्या है कि अगर टेल के बाद ये हेड, दूसरे वेक्टर का टेल, ये हेड, फिर ये थर्ड वेक्टर का, फिर ये टेल और ये हेड, ये ऑर्डर क्या चल रहा है, सेम ऑर्डर चल रहा है. ठीक है, तो इसे कहते हैं सेम ऑर्डर.
ठीक है, अब ये चीज़ समझ में आ गई कि ए और बी वेक्टर दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल एंड दे आर टेकन इन सेम ऑर्डर। तो जो थर्ड साइड होगी, अब ट्रायंगल को कंप्लीट करने के लिए थर्ड साइड ड्रॉ करोगे ना, तो जो थर्ड साइड होगी दैट विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट वेक्टर बट इन अपोजिट ऑर्डर। उसका ऑर्डर क्या होगा? अपोजिट। अब अपोजिट कैसे? आप यू कैन नाउ अंडरस्टैंड कि अपोजिट मीनिंग मीन्स अब यहाँ पर अपोजिट चलना है। अब यहाँ पर इस हेड के बाद टेल नहीं, हमने क्या किया, यहाँ से ये जो इसकी टेल थी और इसकी टेल थी, इसको यहाँ से स्टार्ट किया और ये हेड, तो यहाँ पर ऑर्डर क्या हो गया? अपोजिट हो गया। सेम ऑर्डर होता तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था? इस वेक्टर का टेल आनी चाहिए थी, लेकिन अब क्या आ रही है? हेड आ रहा है। तो इसका मतलब ये रिजल्टेंट वेक्टर जो आपने ड्रॉ करना है वो किस डायरेक्शन में, किस ऑर्डर में ड्रॉ करना है? अपोजिट ऑर्डर में ड्रॉ करना है। सो दिस इज द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस लॉ को जो है ध्यान से सुने कि दैट मीन्स इफ टू वेक्टर्स दे आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन by the two sides of triangle, then the resultant of these two vectors is represented both in magnitude and direction by the third side of triangle taken in opposite order. Okay, so R is equal to A plus B. Is it clear? ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की स्टेटमेंट। दिस इज व्हाट? दिस इज द स्टेटमेंट। अब यहाँ पर है कि इस लॉ को हमने प्रूव करना है मैथमेटिकली, एनालिटिकली। यहाँ पर हमें मैथमेटिकल रिलेशन निकालना है। रिजल्टेंट वेक्टर जो आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड निकालना है और उसका डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। सो हियर इज अ एनालिटिकल ट्रीटमेंट, एनालिटिकल मेथड to determine the resultant vector using triangle law of vector addition. Okay, so here I have considered two vectors A and B. They are inclined at an angle theta to each other. Okay, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो एंगल आपने लेना है ये A वेक्टर है और ये B वेक्टर है। ठीक है, इस A वेक्टर और B वेक्टर को मैंने ट्रायंगल की टू साइड्स ऐसे कंसीडर कर लिया। इसकी जो टेल थी और A वेक्टर का जो ये हेड है इसको कोइंसाइड किया। अब ये B वेक्टर जो है इस वेक्टर के साथ किस एंगल पर इंक्लाइंड है, वो एंगल हमने क्या लिया? थीटा। अब आप ये कहेंगे कि मैम इस एंगल को भी तो ले सकते हैं। नहीं, ये एंगल नहीं लेंगे। आपके पास ये टू वेक्टर्स हैं, ये एक वेक्टर है और एक ये दूसरा है वेक्टर B। ये एंगल ये इसके साथ ऐसे इंक्लाइंड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली अगर मैं इसको इसके साथ ऐसे यहाँ ज्वाइन करूँ तो ये वाला एंगल है थीटा। तो इसलिए यहाँ पर अभी मैं इसको इधर नहीं ज्वाइन कर रही हूँ, मैं इसको इसके साथ ज्वाइन कर रही हूँ। तो इन दोनों के बीच में, क्योंकि अगर आप देखें एक वेक्टर इस तरफ जा रहा है और अगर मैं अभी एक और यहाँ पर मैंने ये कंसीडर किया, एक वेक्टर इस तरफ है और दूसरा वेक्टर इस तरफ है। ठीक है, चाहे आप यहाँ लगाएं, इधर लगाएं, आप ये वेक्टर ऐसे ही पैरेलल अगर आप कहीं पर भी ले जाएं तो इनके बीच में जो एंगल होगा वो ऑलवेज दिस एंगल, दिस विल बी द एंगल। कि इनके बीच में एंगल क्या है? ठीक है, ये वाला एंगल आपने नहीं लेना है। मीन्स जिस तरफ एरो जा रहे हैं, एरोज बाहर निकलने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये वाला और ये, तो ये जो एंगल होगा ये एंगल होगा इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। ओके, तो नाउ A and B are representing the two sides of the triangle, and I have taken OP and PQ. They are representing these A and B vector. Okay, according to triangle law of vector addition, the resultant of these two vector will be the third side of the triangle, both in magnitude and direction, but taken in opposite order. ठीक है, that will represent the third side taken in opposite order. That means OQ. ऑर्डर क्या रखेंगे? अपोजिट। यहाँ से एरो यहाँ लगाएंगे तो R क्या होगा? इनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ से हमने थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पर करनी है। इस पॉइंट Q से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और इस OP लाइन को आप आगे की तरफ एक्सटेंड कर दें।
ठीक है, बढ़ा दें, इसको आगे प्रोड्यूस कर दिया और इस प्रोड्यूस्ड लाइन, इस ओडी लाइन के ऊपर, मतलब इस लाइन के ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो जहाँ ये दोनों लाइंस मीट करेंगी उसको नेम हमने दे दिया डी पॉइंट नेम दे दिया। ठीक है, डायग्राम में हमें ये सारी चीज़ क्लियर हो रही हैं। यहाँ पर ये 90 डिग्री है क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। अब आप ये कहेंगे कि मैम ये अल्फ़ा क्या है, ये देखो मैंने ये मार्क लगाया है, ये इसे कहते हैं अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा है जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो इस ए वेक्टर के साथ क्या एंगल बना रहा है, क्योंकि अगर हमें ये पता लग जाए रिजल्टेंट वेक्टर इस ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है तो हम रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को बता सकते हैं। वो भी हम फाइंड आउट करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर जब हम यहाँ फाइंड आउट कर रहे हैं तो यहाँ हमने क्या लगाया, एक राइट एंगल ट्रायंगल आप यहाँ देखें, हेयर वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल दैट इज ओ डी क्यू। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम पता है, व्हाट इज अ पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हमने वही लगाना है। सो वी हैव अप्लाइड द पाइथागोरस थ्योरम दैट इज ओ क्यू स्क्वायर ओ डी स्क्वायर प्लस क्यू डी स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने यहाँ ये अप्लाई किया। यहाँ मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देती हूँ, ये देखें, हेयर ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस डी क्यू स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर आप देखें ओ डी स्क्वायर प्लस डी क्यू स्क्वायर। अब इस ओ डी को आप क्या लिख सकते हैं, ओ पी प्लस पी डी, ओ पी प्लस पी डी। ठीक है, मैंने इसकी जगह ये लिख दिया। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर ये जो सारी टर्म्स हैं इन टर्म्स के लिए मुझे वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, एक ट्रायंगल लिया हमने ओ दैट इज सॉरी वी हैव टेकन द ट्रायंगल डी पी क्यू, ये वाला छोटे वाला ट्रायंगल लिया हमने डी पी क्यू। अब ये देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यस। यहाँ पर क्या आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो यूज़ कर सकते हैं, वी कैन यूज़ इन राइट एंगल ट्रायंगल। और कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ का बेस क्या है मैंने ले लिया पी डी, और हाइपोटेन्यूज क्या ले ली मैंने पी क्यू, यही मैंने लिख दिया। और इस पी डी की वैल्यू हमने निकाली, पी क्यू इधर आ गया पी क्यू कॉस थीटा। पर यहाँ देखें पी क्यू जो है वो इस बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड लूँगी तो मैं बी वेक्टर का सिंपल मुझे उसका मैग्नीट्यूड लिखना है। और मैंने आपको बताया था किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर आप लिखते हैं तो क्या करते हैं, उसके साइड पे या तो मॉडुलस लगा देते हैं या एरो को रिमूव कर देते हैं। तो मैंने थोड़ा सिंपल वाला जो कंसेप्ट था मैंने वो यूज़ किया। आपकी बुक्स में क्या किया होता है, उसने एरो लगा के साइड पे मॉडुलस लगाया होता है, मैंने सिंपल यूज़ कर लिया, मैंने एरो को हटा दिया, तो इसने यहाँ क्या लिख दिया बी कॉस थीटा। अब ऐसे ही मैंने यहाँ एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ की, साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर डी क्यू, हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर पी क्यू। तो ये देखो मैंने यही फॉर्मूला लिख दिया डी क्यू अपॉन पी क्यू। तो डी क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, पी क्यू इंटू साइन थीटा। और पी क्यू चेक करो यहाँ पर पी क्यू क्या है, पी क्यू तो बी है, तो इसलिए हम पी क्यू की जगह क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर डी क्यू जो है वो किसके इक्वल आ गया, बी साइन थीटा के इक्वल आ गया। ठीक है, मैं इनकी इक्वेशंस मार्क करती जा रही हूँ। यहाँ पर मैंने फर्स्ट वाले को हमने नेम दिया था, दैट इज़ फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, यहाँ देखें, हेयर वी हैव द फर्स्ट, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन नेम दी, उसके बाद इसको हमने सेकेंड, और यहाँ पर हमने ये नेम दिया दैट इज़ थर्ड इक्वेशन। अब यहाँ ओ क्यू लिखते हैं, ओ क्यू देखें ट्रायंगल में ओ क्यू आर वेक्टर है, पर मैग्नीट्यूड लेना है, एरो हटा दिया, मैग्नीट्यूड लिख दिया। ओ पी क्या है, ओ पी ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, पर मैग्नीट्यूड लेना है, एरो रिमूव कर दिया ए वेक्टर। इनको इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ। नाउ स्टूडेंट्स व्हाट वी विल डू, वी विल यूज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन इन द फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पर ये जितने भी ओ क्यू, ओ पी, पी डी, टी क्यू, डी क्यू हैं, इन सब की जगह जो वैल्यूज़ आपने निकाली उनको पुट कर दो। ठीक है, तो अगर आप जब सब्स्टिट्यूट करोगे यू विल गेट दिस इक्वेशन, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा
का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। नाउ आई कैन एडजस्ट माई कैमरा here. So here now you will get this equation that r square is equal to a plus b cos theta का स्क्वायर प्लस b sin theta का स्क्वायर। अब यहाँ पर आपने सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तो a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया हमने। यहाँ देखें b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, टेकिंग द b स्क्वायर कॉमन, what we will get here, cos square theta plus sin square theta. So this is equal to 1, ये आइडेंटिटी होती है। तो हमारे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये स्क्वायर है और इस स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। r किसके इक्वल आ गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहाँ पर r जो है वो क्या है, स्टूडेंट्स डोंट फॉरगेट, r क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। r वेक्टर क्या था, रिजल्टेंट वेक्टर था और यहाँ रिजल्टेंट वेक्टर का हमने ये क्या निकाला, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया। और अब क्या चीज़ रह गई, डायरेक्शन रह गई। मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी में उसकी डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी। तो अब जो डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इस अल्फ़ा का। अब यहाँ ये आर वेक्टर कितना एंगल बना रहा है इसे ए वेक्टर के साथ, अल्फ़ा एंगल बना रहा है। तो इसलिए यहाँ पर हम एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है वो यूज़ करते हैं। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है वो 10 अल्फ़ा पे लगाएंगे, अल्फ़ा एंगल पे लगाएंगे, ठीक है। ये पूरे वाले ट्रायंगल, ये बड़े वाला जो ट्रायंगल है उसके ऊपर मैं लगा रही हूँ। टेंजेंट अल्फ़ा, टेंजेंट अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, डी क्यू, बेस क्या है, ओ डी। तो यहाँ पर क्यू डी या डी क्यू आप लिखो, एनीथिंग यू कैन राइट। सो क्यू डी अपॉन ओ डी, ओ डी इज इक्वल टू ओ पी प्लस पी डी, ठीक है। क्यू डी जो है वो हम अभी फाइंड आउट कर चुके हैं। क्यू डी कहाँ था हमारा, क्यू डी ये था, डी क्यू बी साइन थीटा अपॉन में क्या है, ओ डी की जगह ओ पी प्लस पी डी लिखा। ओ पी किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। और पी डी जो है वो भी हमने फाइंड आउट किया था, हेयर इट इज़ पी डी इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। सबकी वैल्यूज जो आपने निकाल रखी हैं वो इसके अंदर पुट करें और हमारे पास यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट अल्फ़ा। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे, मीन्स जब आप न्यूमेरिकल सब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपके पास वो इस फॉर्मूले से हमें रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने आज जो मेथड लर्न किया दैट इज़ अ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मेरी एडवाइस है आपके लिए कि आप ये जो मेथड आज मैंने करवाया है इसको आप पहले अंडरस्टैंड करें और उसके बाद जो है इसकी रिटन प्रैक्टिस करें, देन ओनली दिस आर्टिकल यू कैन जस्ट लर्न इट, ठीक है। इसकी रिटन प्रैक्टिस जो है वो आप ज़रूर करें, ओके। सो स्टूडेंट्स, if you like my video, you just click on the like button and please subscribe my channel to get the latest videos. Thank you students.